आज एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज जम्मू कश्मीर के अंदर जो हो रही है डिलिमिटेशन कमीशन के नाम से, हमें डिलिमिटेशन कमीशन ने बुलाया एज ए कांग्रेस पार्टी और हमने उसको सोच समझ के साथी के साथ डिस्कशन करने के बाद रिस्पॉन्ड आ रहे हैं कि ये जो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ 2019 में, ये हमारी नजर में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं इस केस को लेके। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक कमीशन को रुकना चाहिए था। उनका कोई स्टैंड नहीं है, उनका स्टैंड हमेशा बदलता रहता है। जब 370 उठा तब उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और डीडीसी इलेक्शन उन्होंने लड़ा। अगर आसाम में डिलिमिटेशन के बगैर इलेक्शन मुमकिन है, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं मुमकिन? हमने बता दिया कि जो 5 अगस्त को हुआ यहाँ पर 5 अगस्त 2019 को, हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर, दैट इज अनएक्सेप्टेबल। और जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलना चाहिए, उसके बाद इलेक्शन करने हैं या क्या करना है आप लोग? मेरा टीम जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता है, हमारे गुलाम मोहम्मद मीर साहब, हमारे अल्ताफ ठाकुर जी और हमारे अली मीर साहब मेरे साथ चले गए। हमने एक मेमोरेंडम भी उनको दे दिया। सजेशन लेंगे, उसको लोगों पे शाया किया जाएगा और उसमें ऑब्जेक्शन भी इन्वाइट की जाएगी। मालूम है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो तश्कील हुआ है, तो हम अपनी पार्टी की तरफ से मिलने गए थे और हमने अपना व्यू पॉइंट वहाँ पर रखा। सबसे पहले जो हमने बात की वहाँ पे, हमने कहा यहाँ के लोगों में कभी कभी ये तशवीश हो जाता है कि शायद डिलिमिटेशन कमीशन ने पहले ही कुछ तय कर चुका है और वो अब लोगों की नज़रों में आ जाएगा, जिसके लिए उन्होंने पूरी यकीन दहानी की कोई ऐसा कुछ मसला नहीं है। हम जो भी आज सजेशन लेंगे उसको लोगों पर शाया किया जाएगा और उसमें ऑब्जेक्शन भी इन्वाइट की जाएगी। और हमारी तरफ से ये डिमांड थी कि जैसे कि इसके आर्डर में ही इशू है ये कि ये डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स और तहसील यूनिट्स के आधार पर जो पॉपुलेशन है 2011 की सेंसस, तो हमने गुजारिश की कि स्ट्रिक्टली इसी पे कमीशन को देखना चाहिए और अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ़ सीट्स जो टोटल 7 सीटें बढ़ रही हैं, तो उसमें पता चलेगा कि कहाँ किस ज़िले में सीट्स बढ़ रही हैं। और साथ में हमने ये भी गुजारिश की कि इसका एक वाइडर दायरा किया जाए और लोगों को, NGOs को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को सुना जाए, ताकि लोगों के जो खर्चात हैं वो दूर भी हो जाएंगे और अच्छी तरह से डिलिमिटेशन का काम भी मुकम्मल होगा। थैंक यू। पार्टियां जो है वो बोल रही है कि इलीगल प्रोसेस है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देखिए, वो उनका व्यू पॉइंट है, लेकिन मेरा ये अपनी पार्टी की तरफ से कहूँगा, हमें कोई खुशी नहीं है कि डिलिमिटेशन यहाँ पर हो रहा है। एक ऑर्डर हुआ, ये अब फेट अकम्पली है। अगर हम इसमें शिरकत नहीं करेंगे, हमारा व्यू पॉइंट नहीं आएगा, लोगों का नहीं आएगा। हम भी चाहते थे कि 2026 तक ये फ्रीज़ हुआ है, हमारी असेंबली जो थी वहाँ से हुआ है, पार्लियामेंट से हुआ है, 26 के बाद होना चाहिए था। लेकिन 5 अगस्त के आर्डर के बाद चूँकि ये आर्डर हुआ, डिलिमिटेशन कमीशन हुआ, अच्छा ये है कि हम पार्टिसिपेट करें और कोशिश करें कि हमारा जो व्यू पॉइंट है, लोगों का व्यू पॉइंट है, वो वहाँ तक पहुँचे और उस पर चलें। रूठने से कोई नहीं होगा। अब आपने सवाल पूछा, दूसरी बात यह है कि मुझे बताइए, जो पार्टीज़ आप बाइकाट कर रही हैं वो तो इकट्ठे हो गई थी कश्मीर का काज लड़ने के लिए। अगर इस पे उनका कॉन्सेंस नहीं बन रहा है, वो अलग जा रहे हैं, एक पार्टी कहती है जाना चाहिए, एक कहती है नहीं जाना चाहिए, तो ये सवाल में उसका जवाब भी आप पे ही छोड़ता हूँ। थैंक यू। मेरा टीम जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता है, हमारे गुलाम मोहम्मद मीर साहब, हमारे अल्ताफ ठाकुर जी और हमारे अली मीर साहब मेरे साथ चले गए। हमने एक मेमोरेंडम भी उनको दे दिया है। हमने अपनी बात रखी कि जो कुछ पहले कुछ रीजनों के साथ गलत हुआ था वो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा कि जो सीटें आप बढ़ाने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हर रीजन के साथ इंसाफ हो। और दूसरा एक हमने ये कहा कि जो ST के लोग हैं, 12-13 लाख लोग यहाँ पे जो वोट कर रहे हैं, उनको उनके साथ नाइंसाफ़ी है। हमने गिनाए भी कॉन्स्टिट्यूंसी है। हमने कहा ये कॉन्स्टिट्यूंसी ये ST को होनी चाहिए। जैसे गुरेज की बात की, करना की बात की, दूरू की बात की, हमने नूराबाद की बात की। उन्होंने कहा कि हम गौर करेंगे इसके ऊपर। और दूसरा हमने ये कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी आप बनाएंगे ये विद इन द डिस्ट्रिक्ट हो, ये उथल पुथल जो पहले हुआ था वो नहीं हो, क्योंकि एज डिस्ट्रिक्ट में कॉन्स्टिट्यूंसी बिलोंग करती है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उसके वोटर होते हैं। हमने कहा वो तितर बितर यहाँ पे हो चुका था, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। उन्होंने बात का इजहार भी किया कि हम सरकार से किसी से कोई
भीख मांगने के लिए नहीं आए हैं। हमने इनसे भी कहा कि आप जो रिपोर्ट पेश कर लेंगे वो क्रेडिबल होना चाहिए, उससे एतमाद पैदा होना चाहिए, वो यहाँ के लोगों के जो एस्पिरेशंस हैं उसके मुताबिक होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि ये रिपोर्ट जब पब्लिश होगा, हालांकि उन्होंने यकीन दे दिया कि हम ये पब्लिश कर लेंगे, पहले लोगों से ओपिनियन ले लेंगे और फिर उसके बाद हम कंपाइल कर लेंगे, फाइनल रिपोर्ट उसके बाद दे देंगे। ये एक बड़ी अच्छी बात मतलब वहाँ से निकली। मगर हमने बता दिया कि जो 5 अगस्त को हुआ यहाँ पर, 5 अगस्त 2019 को, हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर, दैट इज़ अनएक्सेप्टेबल। और जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलना चाहिए, उसके बाद इलेक्शन करने हैं या क्या करना है आप लोगों ने, वो उसके बाद होना चाहिए, मगर पहले स्टेटहुड एंड दैट फुल स्टेटहुड जो हमसे छीना गया 5 अगस्त 2019 को। ये बात हमने उनसे की। इसके अलावा और फुल स्टेटहुड हमें मिलना चाहिए। ये चुनाव उन्होंने जब वहाँ से बात बता दी कि ये जो बातें आप बता रहे हैं हम पब्लिश कर लेंगे और लोगों से ओपिनियन ले लेंगे, फिर ज़्यादा बातें करने का शायद उसकी उतनी ज़रूरत नहीं थी। और इसके अलावा हमने ये भी बात कही कि जो कोई आपका रिपोर्ट निकलेगा किसी भी तरीके से ऐसा ना हो कि हमारी सोसाइटी में माना कम्युनल डिवीज़न, रीजनल डिवीज़न ज़्यादा शदीद हो, ऐसा ना हो। ये आपकी जिम्मेदारी है और अपने आप को क्रेडिबल साबित करने की आपकी जिम्मेदारी है। हमने उनसे भी कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि आपका रिपोर्ट जो होगा वो क्रेडिबल होगा, लोगों को यूनाइट करने में मदद देगा। तो आपका इंट्रोडक्शन क्या है? आपका नाम? मेरा नाम गुलाम नबी मलिक, मैं जम्मू कश्मीर CPIM का सेक्रेटरी हूँ और हम 5 आदमियों का डेलीगेशन था। ये रमेश जी हमारे कुलगाम से, और मोहम्मद सुभान साहब ये बडगाम से, और श्रीनगर से वाहिद साहब, और शोपियान से अब्दुल रशीद पंडित साहब। हम 5 आदमी थे, 5 आदमियों का डेलीगेशन था और उनके साथ बड़े अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात में बात हुई। इस सिलसिले में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। जी। हमने कहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब पूरे मुल्क में आपने डिलिमिटेशन नहीं किया, जम्मू कश्मीर को आपने क्यों सिंगल आउट किया, यहाँ क्यों कर रहे हैं आप? अगर आसाम में डिलिमिटेशन के बगैर, अगर आसाम में डिलिमिटेशन के बगैर इलेक्शन मुमकिन है, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं मुमकिन है? ये बात हमने उनसे कह दी है। दूसरा, हमने कहा कि आप यूनियन टेरिटरी के लिए यहाँ पे डिलिमिटेशन कर रहे हैं। यूनियन टेरिटरी जो है वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 की पैदावार है। उस एक्ट को हम गैर कानूनी समझते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल समझते हैं, गैर आईनी समझते हैं। इसलिए हमने उस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी कार्रवाई शुरू कर भी दी है। रियासत हमारी जो है वो रेस्टोर होगी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बार बार कर रहे हैं हम स्टेट को रेस्टोर करेंगे। तो आज की डिलिमिटेशन जो आप यूनियन टेरिटरी के लिए कर रहे हैं, उसका मकसद क्या है, उसका फायदा क्या होगा? कल आपको रियासत के लिए फिर डिलिमिटेशन करना पड़ेगा। तो ये बातें हमने इनको बता दी हैं। हमने कहा कि कमीशन को कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे रियासत में जो कम्युनल फोर्सेस हैं, फिरका परस्त ताकतें हैं, उनको शाह मिले, उनको हौसला अफजाई हो। ऐसी कोई बात इनको नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर कुछ लोग रियासत को जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कुछ फिरका परस्त लोग यहाँ पर। हमने कहा उनकी हौसला अफजाई किसी भी सूरत पर नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। से मिला था डिलिमिटेशन कमीशन ने, हमने कुछ पॉइंट जो हमने रखी थी और मेमोरेंडम दिया। हमने वहाँ रखी जो ST की यहाँ पॉपुलेशन है, आज तक उनके साथ इनजस्टिस हुआ है और उनको आज तक रिजर्व कोटा नहीं है। हमने कहा कि जो पॉपुलेशन के हिसाब से उनको 8 से 9 सीटें मिलनी चाहिए। दूसरी डिमांड हमने रखी कि कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो विद इन डिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए, और जो 1995 में जो डिलिमिटेशन हुई थी वो चंद फैमिलीज को, महज कुछ फैमिलीज को फायदा पहुंचाने के लिए डिलिमिटेशन की थी। हमें आज की डिलिमिटेशन जो कमीशन है उन पर ट्रस्ट है कि आज की जो डिलिमिटेशन है वो साइंटिफिकली और जोग्राफिकली उस हिसाब से दी जाएगी कि जितने भी हमारे यहाँ कास्ट है, जितनी भी हमें ज़्यादा लोग हैं, यकसा तरीके से उनको उसका फायदा मिलना चाहिए। और हमने एक बात ये भी रखी, जैसे गुरेज एरिया है, अगर उसको देखें तो पॉपुलेशन उसकी बहुत कम है, लेकिन उसका जो एरिया है कुछ जगहों पे ऐसे भी क्राइटेरिया बना जाए, वहाँ का एरिया देख के उनको वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी मिलनी चाहिए। तो ये बताइए ANC ने बाइकॉट
बाइकआउट किया, पीडीपी ने भी बाइकआउट किया, वो अभी जो डिलिमिटेशन चीज है उनसे मिलने नहीं गए थे। आपकी क्या इस पे? देखिए, उन पार्टियों का कोई स्टैंड नहीं है, उनका स्टैंड हमेशा बदलता रहता है। जब 370 उठा तब उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और डीडीसी इलेक्शन उन्होंने लड़ा। अब जब परसों ऑल पार्टीज मीटिंग प्रधानमंत्री जी की निवास पर हुई, उन्होंने बुलाई थी, तब सारी पार्टियां गई थी और उन्हीं पार्टियों ने उस वक्त ऐलान किया था कि इलेक्शन जल्द होना चाहिए। जब अब उसकी प्रोसेस शुरू हो गई तो उन्होंने फिर अपना स्टैंड चेंज किया। अपने आप को रिलेवेंट करने के लिए उन्होंने हमेशा स्टैंड बदला है। आज भी उन्होंने यही किया, एक रिलेवेंट अपने आप को रखने के लिए उन्होंने स्टैंड बदला है। उनका कोई स्टैंड नहीं है, हमेशा उनका स्टैंड चेंज होता रहता है। अल्ताफ साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 7 सीटें बढ़ने वाली हैं, तो आपने क्या मांगी? 7 की 7 जम्मू में जाने चाहिए या? देखिए, हमने डिलिमिटेशन कमीशन से यही कहा है कि एज पर पॉपुलेशन, एज पर एरिया, एज पर जोग्राफिया और उस इलाके की हालात देख के, जहां तक आज लोगों को 1995 में जब 2 फैमिलीज को फायदा पहुंचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ाई गई थी, उस बेस पे आज की जो डिलिमिटेशन है वो नहीं होनी चाहिए। वो उस एरिया की पॉपुलेशन को मद्देनजर रखकर, उस एरिया की जो जोग्राफिया उसको मद्देनजर रखकर आज की डिलिमिटेशन होनी चाहिए, चाहे उसमें जम्मू हो चाहे उसमें कश्मीर हो। कहते आ रहे हैं कि ये जो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ 2019 में, ये हमारी नजर में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं इस केस को लेके। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक कमीशन को रुकना चाहिए था, ताकि ये जो है उसके बाद जो आउटकम होगा उसके बाद इनको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए थी। लेकिन वो कहने के बावजूद हमने इनको कहा कि यहाँ रियासत में जो है इंस्टीट्यूशंस पे बेएतबारियत है, हमको एतबार नहीं रहा है। तो कमीशन को किसी भी सूरत में अगर भी कोई भी ऐसी जो एक्सरसाइज करनी है, वो इतनी शफाफ तरीके से होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ताकि रियासत के लोग दोबारा जो है धोखा ना खाएं। मैं जोर से बोला, आप खामोश करिए। आप सारे साथी सुन लो कि आज एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज जम्मू कश्मीर के अंदर जो हो रही है डिलिमिटेशन कमीशन के नाम से। हमें डिलिमिटेशन कमीशन ने बुलाया एज ए कांग्रेस पार्टी और हमने उसको सोच समझ के साथियों के साथ डिस्कशन करने के बाद रेस्पॉन्ड किया और यही वजह है कि हम आज डिलिमिटेशन कमीशन के सामने आए और हमने उनको कंप्लीट अपना जो मौक़िफ़ था वो उनको बता दिया। हालांकि जो चीज़ें इनसे रिलेटेड भी नहीं थी, इनका लिमिटेड एक काम है डिलिमिटेशन का, और मगर हमने इनको 5 अगस्त 2019 से लेकर हमारी बुनियाद जो है कि डिलिमिटेशन बनता ही नहीं था। ये डिलिमिटेशन जो आज आप करने आए हैं, ये रीऑर्गेनाइजेशन जो हुई है 2005 अगस्त में 2019 में, ये उसी की वजह से निकल आई। वरना पूरे देश में पार्लियामेंट का फैसला है कि 2026 तक कोई डिलिमिटेशन नहीं होगा। एक तरफ देश का प्रधानमंत्री और उनकी जमात कहती है एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान, ये तो पूरे कान भर लिए उसने कह कर। अब अगर एक तरफ आप एक विधान एक प्रधान कर रहे हैं, क्या मौजूदा सरकार ने उसको खुद ही तरमीम नहीं किया? ये करके अगर पूरे देश में 2026 में डिलिमिटेशन होना है, जम्मू कश्मीर में आज 2021 में ही डिलिमिटेशन क्यों हो रहा है? कल तक जब हम ये बात उठाते थे कि जम्मू कश्मीर एक पिक्युलर सिचुएशन है, एक सेंसिटिव सिचुएशन है, वो उनको अच्छा नहीं लगता था। आज एक नई शुरुआत खुद नरेंद्र मोदी और उसकी जमात ने की, जबकि लोगों ने नहीं की। ये करके कि अगर पूरे देश में ये होना है 2026 में, जम्मू कश्मीर में 2021 में क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। और जब तक ना वापस 5 अगस्त के फैसले, खासकर रेस्टोरेशन वापस नहीं होगा, फुल स्टेटहुड नहीं आएगा, इन एक्सरसाइजेस का जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कोई खास माने नहीं है। और इसके लिए माने हैं सर? कांग्रेस के लिए माने हैं डिलिमिटेशन? नहीं, कांग्रेस तो पब्लिक का एक हिस्सा है, कांग्रेस कोई अलग चीज़ नहीं है। और इसीलिए हमने उनको कंप्लीट वो प्रेजेंटेशन दी। कांग्रेस पार्टी ने 6 अगस्त 2019 में रेजोल्यूशन पास किया है
उसमें जो हम वचनबद्ध है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कि हम आपके साथ शाना बशाना फाइट करेंगे। जब तक ना जम्मू कश्मीर को स्टेट वापस मिलेगा तब तक दूसरी कोई एक्सरसाइज आगे बढ़ाना मुश्किल है। और हमने उनको अपना मौकूफ बाय वे ऑफ मेमोरेंडम ये लिख के भी दिया ताकि जिस भी फोरम तक वो जाएं, हमने यही मौकूफ उसमें लिख के दिया। और डिलिमिटेशन की जहाँ तक बात उठी, सब्जेक्ट की बात, हमने उनको कहा आपने 1.5 साल से एक्सरसाइज की है, 1 साल पहले और 6 महीने ये जो 1.5 साल से आपने जम्मू कश्मीर का खाका बनाया है, वो जब तक आप हमारे सामने पेश नहीं करेंगे, हमें उस खाके के बारे में जानकारी नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी इज अनेबल टू से समथिंग। ना हम आपको सुझाव दे पाएंगे, ना हम आपको ऑब्जेक्शन दे पाएंगे। जब आप खाका हमारे सामने रखेंगे, जो सीटें आप क्रिएट कर रहे हैं वो पॉपुलेशन परसेंटेज के हिसाब से होनी चाहिए। वो पूरे जम्मू कश्मीर की जो पॉपुलेशन है, किस ज़िले में कितनी पॉपुलेशन है, किस रीजन में कितनी पॉपुलेशन है और किस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, वो शेयर सबको मिलना चाहिए। क्योंकि यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों में एप्रहेंशन है, जो र्यूमर्स है, जो हियर से है कि ये ज़िला उसके साथ मिला रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूंसी इसके साथ मिला रहे हैं, उस पर हम हाइपोथेटिकली कोई सजेशन नहीं दे पाएंगे। आप अपना खाका जो आपने तैयार किया है वो कांग्रेस पार्टी को आप दीजिए और हम कंक्रीट तरीके से, कंस्ट्रक्टिव तरीके से जो उसमें सही सुझाव होंगे वो आपके समक्ष रखेंगे। ये हमारा आपने कहा 2024 तक कोई डिमोलिशन नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो भी ये हो रहा है गैर आईनी हो रहा है। साथ में लेट मी फिनिश माय फर्स्ट। दूसरा कि महबूबा मुफ्ती ने आज पहले इसके लिए बायकॉट किया था, वो इस मीटिंग में नहीं, इंटरेक्शन में नहीं आई, जिसका ये नतीजा अभी कुछ मिनट पहले निकला, उसकी मौका मीडिया की तरफ से समन भी निकला। नहीं, अब इसको समन क्या करे सरकार, दैट इज डिफरेंट थिंग, मगर जो रियलिटी है वो रियलिटी है। मैंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी का हवाला दिया, आपको कॉपी चाहिए वो दे दीजिए। यही चीज़ हमने उनको ट्रांसलेट किया अंदर। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का मौकूफ है। और लोग तो अब कह रहे हैं, मगर कांग्रेस पार्टी ने